हेलो एंड वेलकम टू पेन कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सजल वर्मा और स्वागत है आप सभी का इस वीक की करंट अफेयर क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट वर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो यूजिंग PSLV C-52 रॉकेट। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C-52 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। 3 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। पहली है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, दूसरी इंस्पायर सेट 1 और तीसरी INS-2TD। इन तीनों को श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, PSLV C-52 की मदद से लॉन्च किया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है PSLV C-52 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52। इसकी मदद से इन तीनों को लॉन्च किया गया है। बात करें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 की, तो ये हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ भेजेगा जो कि मदद करेगा फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, फ्लड मैपिंग और हाइड्रोलॉजी में। इसका टोटल वेट 1710 किलो है। पहले अगस्त 2021 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 को भेजा गया था, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन की खराबी के कारण ये परीक्षण असफल रहा था। इसके बाद ये कोरोना काल आ गया, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। हो तो पहले जाना चाहिए था, लेकिन अब जाके ये लॉन्च किया गया है। उसी तरह बात करें इंस्पायर सेट 1 की, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस तिरुवनंतपुरम और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो US के छात्रों ने मिलकर बनाया है, जो कि सोलर फेयर पर स्टडी करेगा। और INS-2TD जो है वो भूटान और इंडिया का एक कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इसे भी एज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। बात करें इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब फाउंड हुआ था? तो ये फाउंड हुआ था 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डे नेशनल वुमेन्स डे 2022 वॉज ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर है 13 फरवरी। 13 फरवरी 1879 को जन्म हुआ था सरोजिनी नायडू जी का, जिनकी याद में हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपको पता ही होगा, इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। बात करें सरोजिनी नायडू जी की, तो ये एक फ्रीडम फाइटर और एक पोएट थी, जिनका जन्म हुआ था 13 February 1879 को। महज 12 साल की उम्र में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था और ये कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। साथ साथ 1947 में ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी। जो ये क्वेश्चन है ना, ये पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेदाराम जथारा 2022 अ ट्राइबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मेदाराम जथारा 2022 एक आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। देखिए, जो मेदाराम जथारा फेस्टिवल है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पहला कौन सा है? पहला कुंभ मेला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेदाराम जथारा फेस्टिवल ही आता है। मेदाराम जथारा जो कि तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी के बीच में मनाया गया। इसके लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने दिए थे 2.26 करोड़ रुपीज़। और ये जो फेस्टिवल है, ये मेनली मनाया जाता है कोया ट्राइब के द्वारा। तो ये पूछ सकता है। आप लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन दे दिया कि मेदाराम जथारा 2022 कहाँ मनाया गया, आपने याद कर लिया तेलंगाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन किसी तरीके से ही पूछ सकता है कि मेदाराम जथारा जो फेस्टिवल है वो कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, तो कोया ट्राइब हो गई। कितने दिन के लिए मनाया गया? 4 दिन के लिए मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया? तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगर आपको ये भी लगता होगा कि यार 8-10 क्वेश्चन ही आते हैं, नहीं, 8-10 क्वेश्चन तो आते हैं। उसके साथ साथ मैं जो एडिशनल बताता हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें, लगभग ये 20-25 क्वेश्चन हो जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कशन होता है। बाकी जो और क्वेश्चन हैं उनकी PDF हम ग्रुप में डाल देते हैं। तो आपको इसको हर तरीके से पढ़ना और समझना है, इसीलिए इतनी मेहनत भी की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ लॉन्च्ड क्विट टबाको ऐप टू हेल्प पीपल एंड टबाको कंजम्पशन। तंबाकू के उपयोग को समाप्त करने में लोगों की मदद करने के लिए किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है क्विट टबाको ऐप, ताकि लोगों को जागरूक करके
तंबाकू सेवन करने से रोका जा सके। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस एधानोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू गोल्ड हब, हु हैज़ बीन लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक इन 2021? गोल्ड हब के अनुसार 2021 में विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोने का सबसे बड़ा खरीदार कौन रहा है? तो इसका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा 2021 में 90 मेट्रिक टन जो है सोना खरीदा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है RBI, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने 77.5 मेट्रिक टन सोना खरीदा है। बात करें पूरे विश्व में किसके पास कितना गोल्ड रिजर्व है, तो इसमें USA जो है वो टॉप पे है। इसके पास 8133 मेट्रिक टन जो है गोल्ड है, और इंडिया का जो नंबर है वो है 9th। इंडिया है 9th नंबर पे। इंडिया के पास टोटल 744 टन जो है वो सोना रिजर्व में है, गोल्ड रिजर्व है। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 744 और 1 टन में 1000 किलो होते हैं, तो आप लगा सकते हैं कितना हुआ, 7,44,000 के अराउंड ही होगा। इतना गोल्ड रिजर्व है RBI के पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द बैंक दैट रिसेंटली वन 6 अवार्ड एट IBA's 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में IBA के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में 6 पुरस्कार जीते हैं। तो इसका आंसर है साउथ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के 17वें वार्षिक बैंकिंग पुरस्कार 2021 में साउथ इंडियन बैंक को मिले हैं 6 अवार्ड, जिसमें प्रमुख रूप से है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर 2022-21 अवार्ड। कौन सी कैटेगरी में? स्मॉल बैंक की कैटेगरी में। बाकी जो 5 अन्य अवार्ड हैं वो इतने महत्वपूर्ण लगे नहीं, तो इसलिए यहाँ डाले नहीं गए हैं। अगर आपको पढ़ने होंगे, चाहिए होंगे, तो आपको PDF ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? भारत की पहली जल टैक्सी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। हमारे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर जो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने भारत की पहली वाटर टैक्सी का इनॉग्रेशन किया, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर सौभाग्य स्कीम? सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य ने सौर विद्युतीकरण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। पहले देख लेते हैं कि सौभाग्य स्कीम है क्या। अक्टूबर 2017 को केंद्र सरकार ने सौभाग्य स्कीम को लॉन्च किया, जिसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और बिना बिजली के जीवन यापन कर रहे हैं, उन तक मुफ्त बिजली पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 16,320 करोड़ का बजट पास किया था। बात करें यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान ने यह अवार्ड इसलिए जीता है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा घरों तक सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि सौभाग्य स्कीम कब लॉन्च की गई थी, क्या इसका पर्पस था। इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और देखिए, रिवीजन तो हमेशा आप करते रहिए, सभी प्रश्नों का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपको ये याद रहेगा। इसके अलावा जो टेस्ट हैं वो भी हम हर सैटरडे को लेते हैं। आप इच्छुक हैं तो ग्रुप में ऐड होके टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से भी हमारी जो मेमोरी है वो ज़्यादा दिन तक उसको याद रख पाती है, तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं आज के विचार। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।